सितंबर 5, 1969 सोवियत यूनियन साइबेरिया के रिमोट विलेज ड्राबचिक में एक रिमार्केबल डिस्कवरी हुई। किसी साइंस फिक्शन नॉवल के पन्नों जैसी ये डिस्कवरी अद्भुत और हैरत अंगेज थी। ये सारा घटनाक्रम धरती के गहराइयों में मौजूद कोल माइंस में हुआ। माइनर्स हर रोज की तरह कड़ी मेहनत कर रहे थे। धरती से 230 फीट नीचे वो कोल एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। तभी एक माइनर की कुल्हाड़ी किसी ऐसी चीज से टकराई जो कोल या मिट्टी नहीं थी। वो दरअसल एक खोखला पैसेजवे था। थोड़े पत्थर और कोयला हटाने के बाद एक लंबा पैसेजवे सामने आया जो एक हिडन चेम्बर तक जाता था। ये चेम्बर प्राचीन काल से वहां छुपा हुआ था, लेकिन उस चेम्बर में जो उनके हाथ लगा वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। चेम्बर के अंदर एक रहस्यमयी मार्बल सरकाफेगस मौजूद था जिसमें प्राचीन डिजाइन्स बनी हुई थी। इसकी लंबाई लगभग 8 फीट और ऊंचाई 3 फीट के करीब थी। तुरंत ही इस खोज की खबर माइनिंग डिस्ट्रिक्ट के हेड अलेक्जेंड्रा मैसालिगिन को दी गई। मैसालिगिन को अंदाजा था कि ये खोज बेशकीमती हो सकती है, इसलिए उन्होंने इसकी रिपोर्ट तुरंत सोवियत अथॉरिटीज को दे दी। यहाँ माइनस इस सरकाफेगस को लेकर काफी उत्साहित थे। मैसालिगिन ने उस ताबूत को बाहर निकालने के निर्देश दिए और उसे सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला गया। जब ताबूत बाहर आया तो माइनर्स के मन में तरह तरह के विचार आने लगे। उन्हें लगा उसके अंदर बेशकीमती हीरे जवाहरात और सोना होगा, लेकिन वो इस बात से दुखी थे कि सोवियत ऑफिशियल्स उस ताबूत की खोज को छुपा लेंगे। साथ ही माइनर्स को भी पता नहीं चलने देंगे कि उसके अंदर क्या था। क्यूरियोसिटी के चलते उन्होंने ताबूत खोलने का फैसला किया और जो ताबूत के अंदर था उसे देखकर वो दंग रह गए। खजाने के विपरीत उस ताबूत में एक महिला की लाश थी, लेकिन ये इस तरह सुरक्षित थी जैसे कि कभी उसकी मौत ही ना हुई हो, बल्कि वो सो रही हो। महिला की उम्र 25 से 30 वर्षों के बीच में थी। वो ताबूत में इस तरह लेटी थी जैसे सो रही हो। उसके लंबे बाल कमर के नीचे तक आ रहे थे और उसकी आंखें एकदम नीली थीं। उसने सफेद ड्रेस पहन रखी थी जो रहस्यमयी रूप से पारदर्शी थी। ये किसी ऐसे कपड़े से बनी थी जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। उसके चारों ओर एक रहस्यमयी गुलाबी तरल पदार्थ मौजूद था और उसके सर के पास एक अजीब सा ब्लैक बॉक्स था। उस समय माइनर्स नहीं जानते थे कि वो बॉक्स क्या था, लेकिन कई सालों के बाद जब स्मार्टफोन्स आए तब माइनर्स ने दावा किया कि वो ब्लैक बॉक्स बिल्कुल स्मार्टफोन्स जैसा ही था। महिला की स्किन एकदम स्मूथ और वाइट थी। उसमें एजिंग का कोई भी नामो निशान नहीं था। वो महिला वहां मौजूद माइनर्स से भी ज्यादा हेल्दी लग रही थी। दरअसल वहां मौजूद सभी माइनर्स उसकी खूबसूरती से हैरान थे। वो सरकाफेगस कई घंटों तक खुला रहा और आसपास के सभी गांव वाले उसे देखने आए। एक व्यक्ति की दिलचस्पी ताबूत में भरे हुए पिंक लिक्विड में थी। उसने थोड़ा सा लिक्विड निकाला और उसे टेस्ट किया। उसके अनुसार लिक्विड में ना कोई स्मेल थी, ना ही कोई टेस्ट। अब कुछ ही दिनों के बाद उस व्यक्ति की मेंटल कंडीशन तेजी से खराब होने लगी। ये समस्या इतनी सीवियर थी कि वो खुद के घर का पता तक भूल चुका था। इतना ही नहीं, वो ठंड और गर्मी में अंतर भी भूल गया और साइबेरिया की ठंड में जमकर मारा गया। ताबूत में मौजूद महिला का नाम ट्यूसुल प्रिंसेस रखा गया क्योंकि ट्यूसुल वही डिस्ट्रिक्ट थी जहां उसे खोजा गया था। जल्द ही अथॉरिटीज अपने साथ पुलिस, आर्मी और फायर फाइटर्स को लेकर स्पॉट पर पहुंच गई। आते ही उन्होंने ताबूत के आसपास का इलाका खाली करवा लिया। उन्होंने लोगों को डराया कि ताबूत के अंदर कोई इन्फेक्शियस वायरस हो सकता है। उनका प्लान उस ताबूत को एयरलिफ्ट करके ऐसी जगह ले जाना था जहां वो उसे एनालाइज कर सकें, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम ही रहीं क्योंकि वो ताबूत बहुत ज्यादा भारी था। फिर उन्होंने फैसला किया कि उस पिंक लिक्विड को अलग कंटेनर्स में रखकर ताबूत को अलग से ट्रांसपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा करते ही कुछ बेहद रहस्यमय घटा। लिक्विड के निकलते ही महिला की त्वचा काली पड़ने लगी और कुछ ही मिनटों के अंदर वो पूरी तरह डिकम्पोज हो गई,
जैसे कि इजिप्शियन ममीज होती हैं। अथॉरिटीज को समझ आया कि उस लिक्विड में प्रिजर्वेटिव प्रॉपर्टीज थीं, जिसकी वजह से वो डेड बॉडी एकदम ताज़ा बनी रही। अब बॉडी को नोवोसिबिर्स्क ले जाया गया, जहां उसका साइंटिफिक एनालिसिस किया जाना था। कुछ ही दिनों के बाद नोवोसिबिर्स्क का एक प्रोफेसर रावचिक गांव लेक्चर देने आया कि आखिर वो डिस्कवरी क्या थी। प्रोफेसर ने बताया कि जिस तरह ट्यूसेल प्रिंसेस की बॉडी प्रिजर्व थी, वैसा मानव इतिहास में कभी कुछ नहीं देखा गया था, और उस पिंक लिक्विड में ऐसी प्रॉपर्टीज थीं जिसके किसी भी एलिमेंट के बारे में वैज्ञानिक कुछ भी नहीं जानते थे। अब प्रिंसेस और पिंक लिक्विड की एज पता लगाने के लिए कई साइंटिफिक टेस्ट किए गए, जिनमें रेडियो कार्बन डेटिंग शामिल था। हालांकि रेडियो कार्बन डेटिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की एज पता लगाता है, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 सालों तक ही एज पता लगा सकता है। समस्या ये थी कि प्रिंसेस और ताबूत पर वो टेस्ट बेकार साबित हुआ, क्योंकि वो 50,000 साल से ज़्यादा पुराने थे। वैज्ञानिकों ने जियोलॉजिकल स्ट्रेटा को एनालाइज किया और दूसरे टेस्ट करके उनकी एज जानने की कोशिश की, और इन टेस्ट का रिजल्ट चौंकाने वाला था। टीसुल प्रिंसेस और उनका ताबूत लगभग 800 मिलियन ईयर्स पुराने थे। इस आंकड़े ने वहां मौजूद सभी वैज्ञानिकों को स्तब्ध कर दिया, साथ ही पूरे मानव इतिहास पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया था, क्योंकि उतने प्राचीन समय में इंसान होना तो दूर, कोई कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म भी धरती पर मौजूद नहीं था। और यहाँ सबूत मिले थे कि उतने प्राचीन समय में न केवल कोई सभ्यता मौजूद थी, बल्कि उस सभ्यता के लोग ताबूत और ऐसा लिक्विड भी बना सकते थे जो ह्यूमन बॉडी को इतने सालों तक एकदम ताज़ा रख सके। इस बात से वैज्ञानिकों को समझ आया कि हमें ह्यूमन हिस्ट्री पर दोबारा विचार करके उसे करेक्ट करने की ज़रूरत है, और इवोल्यूशन की थ्योरी पर भी विचार ज़रूरी है। लेकिन ये एकमात्र थ्योरी नहीं थी। कुछ लोगों का मानना था कि ये प्रिंसेस दरअसल धरती की नहीं है। प्राचीन समय में धरती पर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स आए होंगे, और उन्हीं में से किसी की मौत हुई होगी। महिला की सफ़ेद त्वचा भी इस बात की ओर इशारा करती थी कि वो किसी ऐसे प्लेनेट से आई है जहां सूरज की रोशनी काफ़ी कम है। इस हैरत अंगेज खोज ने लोगों के दिमाग में अनगिनत सवाल खड़े कर दिए थे। ये खबर आग की तरह फैलने लगी, और जल्द ही न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में छापी जाने लगी। मीडिया टेंशन मिलते ही सोवियत अथॉरिटीज डरने लगीं। उनके ऑफिसर्स ने बाहर आकर इस पूरी थ्योरी को फेक बताना शुरू कर दिया। ऑफिसर्स ने सारे न्यूज़पेपर्स कलेक्ट करके वो खास न्यूज़ को एडिट कर दिया। साथ ही उन्होंने प्रोफेसर को धमकाया, जिन्होंने गांव में जाकर लोगों को खोज की जानकारी दी थी। गवर्नमेंट इस डिस्कवरी को लेकर इतनी सख्त हो गई कि लोग इस खोज के बारे में बात करने से डरने लगे। उन्होंने तब तक इसके बारे में बात करना बंद कर दिया था जब तक सोवियत गवर्नमेंट कोलैप्स नहीं हो गई। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच और स्वतंत्रता आने के बाद इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस बने, और तब एक और आर्टिकल स्टोरी के बारे में छापा गया। ईयर 2002 में यह आर्टिकल पब्लिश हुआ था, और इसका टाइटल था द लेडी हु इज 800 मिलियन ईयर्स ओल्ड। धीरे धीरे ये स्टोरी दूसरे न्यूज़पेपर्स में भी छापी जाने लगी। स्टोरी का सोर्स रिटायर्ड कर्नल थे, जिन्होंने पहले सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था। स्टोरी तुरंत ही पॉपुलर हो गई, और जिस स्पॉट पर यह खोज की गई थी वहां एक मेमोरियल प्लेट भी लगाई गई। इस स्टोरी को एक टीवी शो में भी डिस्कस किया गया, जहां उस गांव के वो लोग आए थे जिन्होंने उस सरकैफेगस को खुलते अपनी आंखों से देखा था। लेकिन स्टोरी में और भी टन्स आए थे, जो लोग उस सरकैफेगस और ताबूत की खोज से जुड़े हुए थे। उन सबके साथ कोई ना कोई फैटेलिटी हुई। जिस व्यक्ति ने उस ताबूत को खोजा, उसकी मौत 6 महीनों के अंदर रोड एक्सीडेंट में हो गई। 1 महीने बाद दूसरा माइनर डूबकर मारा गया, और ऐसे ही एक एक करके डिस्कवरी के दौरान मौजूद सभी माइनर्स मारे गए। इस मौत के गवाह व्लादिमीर पोड्रेशेटनिकोव नाम के जियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने दावा किया कि ट्यूसुल प्रिंसेस अकेली ही ऐसी डिस्कवरी नहीं थी। दरअसल 1973 में सोवियत अथॉरिटीज फिर एक बार उसी स्पॉट पर पहुंची। उन्होंने पूरे इलाके को सीज कर दिया और आने जाने वालों पर रोक लगा दी। फिर उन्होंने अच्छी तरह खोज की, जहां उन्हें 2 और सरकैफेगस मिले, जिनके अंदर ठीक वैसी ही इंटैक्ट डेड बॉडीज मिली थीं।
उस माइंस में माइनिंग ऑपरेशंस तो चालू रहे, लेकिन सभी माइनर्स को बदल दिया गया था। अथॉरिटीज ने सारे ताबूत और सारे सबूत छुपा लिए और माइंस को 1972 में अननोन रीजंस के चलते बंद करवा दिया। इस घटना के सभी सबूत मिट जाने के कारण लोगों ने इसे एक मनगढ़ंत कहानी समझना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिससे पता चलता है कि ये घटना सच थी। रावचिक गांव की माइंस में धरती में मौजूद सबसे पुराना कोल स्टॉक मौजूद था। ये एक फैक्ट है। प्रोफेसर और हिस्टोरियन ने स्टोरी की गवाही दी थी और वो अपने बयान में अड़े रहे थे। ये भी एक फैक्ट है। उस गांव में रहने वाले लोग आज भी जीवित हैं जिन्होंने ट्यूसल प्रिंसेस को अपनी आंखों से देखा था। ये भी एक फैक्ट है। माना जाता है उस घटना की तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी की गई थीं, लेकिन वो सारे सबूत गायब कर दिए गए। फिर सवाल था कि गवर्नमेंट ने आखिर क्यों इस डिस्कवरी को लोगों से छुपाने की कोशिश की। क्या उस ताबूत या टीसूल प्रिंसेस में कुछ ऐसा था जिससे मानवता को खतरा हो सकता था, या फिर कोई ऐसा राज था जिसका फायदा अथॉरिटीज अकेले उठाना चाहती थीं? क्या टीसूल प्रिंसेस किसी ऐसी प्राचीन सभ्यता की मेंबर थीं जिनके पास बेहद उन्नत तकनीकें थीं? ये सब आज तक एक रहस्य ही है। ऐसे सच हमारे सामने तब तक नहीं आएंगे जब तक लोग जाग ना उठें और आज तक की सभी सीक्रेट इंफॉर्मेशन का फुल डिस्क्लोजर ना हो जाए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।